कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्यूरियस अ बुक ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 7 बाय विजडम पब्लिकेशंस। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो रैशनल नंबर्स के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो। जीरो के साथ जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमारे होल नंबर कहलाते हैं। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? द नंबर ऑफ द टाइप 1/2, 1/3, ये क्या कहलाते हैं? फ्रैक्शन कहलाते हैं। इंटीजर्स कहलाते हैं नेगेटिव नंबर्स टुगेदर विद होल नंबर्स। -3 मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव वाले जो नंबर है वो इंटीजर्स कहलाते हैं। रैशनल नंबर जो होता है हमारा P/Q की फॉर्म में होता है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। द इंटीजर इज P इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड Q इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रैशनल नंबर्स। द वर्ड रैशनल कम फ्रॉम द टर्म रेशियो, दस द रेशियो ऑफ टू इंटीजर P एंड Q कैन बी रिटन एज P/Q। अगर कोई भी दो नंबर है P और Q तो उनका रेशियो हम लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में। Every integer, positive, negative or 0 can be written as P/Q, where Q is equal to 1. Every fraction is a rational number. 0 is a rational number as 0 can be written as 0/1. All the decimal number that we have read so far are rational number. फिर आप देखते हैं next equivalent rational numbers. Equivalent मतलब observe the following example. -4/5. तो -4/5 और ये दे रखा -8/10। अगर हम इसको देखें दोनों की वैल्यू सेम है तो यानी कि जिनको कट करके या सॉल्व करके सेम वैल्यू आती है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं। फिर है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। और नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होता है? जिसमें न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर से एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। फिर है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। अ रैशनल नंबर इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट्स डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव इंटीजर एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है नो कॉमन डिविजर अदर देन वे। यानी कि ये जो है पॉजिटिव है और इनका जो कॉमन डिविजर नहीं है 1 के अलावा। फॉर एग्जाम्पल द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -28/35 इज -4/5। HCF ऑफ 28/35 इज 7। फिर है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर। तो P/Q की फॉर्म में कोई रैशनल नंबर हमें दिया है तो जैसे 4/17 तो यहाँ पर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी? 4/17। फिर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। रैशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखते हैं, यहाँ पर नंबर लाइन दी गई है आपको पता है ड्रॉ लाइन मार्क पॉइंट 0 टू रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर 0। यहाँ 0 आ गया। टेक यूनिट लाइन OP एंड OP टू द राइट वेल एज ए लेफ्ट साइड। तो राइट में जो है नाउ डिवाइड OP और 3 इक्वल पार्ट्स इन द पॉइंट्स। हेयर पॉइंट A रिप्रेजेंट रैशनल नंबर 1/3 एंड पॉइंट A डैश रिप्रेजेंट रैशनल नंबर -1/3। तो यानी कि राइट साइड में पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड में आपके नेगेटिव नंबर्स चलेंगे। फिर है ड्रॉ द नंबर लाइन शोइंग पॉइंट 0 विच रिप्रेजेंट 0। तो नंबर लाइन ड्रॉ करना बताया गया है। इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करके लिखना है। तो ये -3/4 हो गया। फिर नेक्स्ट है फाइंड x एंड y इफ x/9 और -72/108 y/-32 आर इक्वलेंट। तो अगर बराबर है तो x/9 बराबर -72/108 रख लिया। यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी? 3/5 की 3/5 की -9/13 की 9/13 होगी और 8/-15 की 8/15 होगी। फिर है एक्सप्रेस -4 एज अ रैशनल नंबर विद। अब हमें बोल रहा है कि -4/5 को ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि इसका न्यूमरेटर -20 हो जाए। तो 4 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? 20 हो जाएगी तो 5 की। तो 5 की मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। फिर है राइट 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट लिखने तो एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक बार 3 से एक बार 4 से, तो आ जाएंगी।
राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करने के लिए -1 की ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव हो जाता है। फिर है ड्रॉ नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर, नंबर लाइन बनाइए और रैशनल नंबर शो करिए। तो जैसे 3/4 शो करना है आपको, आपको पता है पॉजिटिव सारे इधर होते हैं और नेगेटिव सारे इधर होते हैं। यहाँ भी हमने 1 तक का पॉइंट ले लिया, यहाँ भी 1 तक का पॉइंट ले लिया। तो यहाँ पर देखिए 1/4 इस तरह से, ये 3/4 आ गया। तो 3/4 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। तो पॉजिटिव आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। -2/5 तो 0 -2/5, यहाँ पर 5 पार्ट्स ले लिए हमने, 5 का -2 पार्ट यहाँ पर आपका हो गया। आ जाते हैं एक्सरसाइज 4.1 पे। एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ होल नंबर, 0 इज नॉट अ natural number but it is a whole number. P/Q is called the rational number if P and Q are numerator and denominator. फिर इनको सॉल्व कर देंगे। -4/9 यहाँ पर 18 चाहिए तो यानी कि 2 रहा होगा, -4/2 8 आ जाएगा, -8/18 तो ये हो जाएगा 2 4 जाए 8 2 9 जाए 18 आ गया। अब 12 यहाँ पर कितना चाहिए हमें, 18 चाहिए, 3 तो 12 3 जा 36, यहाँ पर 12 करना है ना तो 3 की मल्टीप्लाई करी तो 18 3 जा 54 आ गया। इस तरह से स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट। 0 इज द लार्जेस्ट रैशनल नंबर, फॉल्स। एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, नो। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, ट्रू। एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर, ट्रू। फिर नेक्स्ट है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। तो हमने पढ़ा था अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो पॉजिटिव कहलाएगा, दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी पॉजिटिव कहलाएगा। अगर दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो नेगेटिव होगा। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। राइट द फॉलोइंग इंटीजर एज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर की फॉर्म में आपको लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं -22/1। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर विथ पॉजिटिव न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को पॉजिटिव करना है, ये तो हो ही जाएगा। इसको न्यूमरेटर पॉजिटिव करने के लिए -1 के ऊपर और -1 के नीचे कर देंगे तो 12/-18 आ जाएगा। पॉजिटिव डिनोमिनेटर करने के लिए -1 के ऊपर -1 के नीचे। फिर नेक्स्ट है एक्सप्रेस 7/9 एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर -9, -9 डिनोमिनेटर चाहिए तो यानी कि -1 की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो -7/9 आ जाएगा, -7/9। फिर एक्सप्रेस 1/8 एज अ रैशनल नंबर विद न्यूमरेटर 4, न्यूमरेटर 4 चाहिए तो 4/8 4 32 हो जाएगा। फिर एक्सप्रेस -12/21 एज अ रैशनल नंबर विद न्यूमरेटर -4 करना है न्यूमरेटर तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से नीचे भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो -4/3 7 जा -4/7। इसी तरीके से सारे करेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इनको सॉल्व करके सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएंगे। राइट नेक्स्ट टू नंबर्स इन द फॉलोइंग पैटर्न्स, -1/3 -2/6 -3/9 -4/, तो -5/15 -6/18 -7/21 इस तरीके से। फिर नेक्स्ट है राइट फाइंड 2 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगले दो तो एक बार -3/5 × 2 × 2, फिर -3/5 × 3 × 3, फिर -3 2 ही निकालने तो 2 निकाल देंगे। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट, कौन से इक्वल हैं तो सॉल्व कर लेंगे, जिनकी वैल्यू सेम आ रही है वो इक्विवेलेंट होंगे। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन में शो करना है, अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था। फिर है राइट द रैशनल नंबर होज न्यूमरेटर इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड डिनोमिनेटर इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो न्यूमरेटर लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है तो 9, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हो जाएगा 9999 और डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है, हो गया ये है नंबर।
राइट डाउन द रैशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर द स्मॉलर, सेम ही है. टू रैशनल नंबर आर रिड्यूस्ड टू देयर लोएस्ट टर्म, बोथ द रिजल्ट आर फाउंड द सेम. व्हाट काइंड ऑफ रैशनल नंबर आर दे? टू रैशनल नंबर्स आर रिड्यूस्ड टू देयर लोएस्ट फॉर्म. उनको सॉल्व करा, बोथ द रिजल्ट आर टू बी फाइंड. व्हाट काइंड ऑफ रैशनल नंबर्स आर द सेम? तो will the absolute value of a positive rational number be the same as that is the opposite negative rational number? Yes, absolute value same रहेगी. right? अब आ जाते हैं कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर. कंपैरिजन कैसे करेंगे? कंपेयर करना है, सेम वही है. आपको एलसीएम लेना है, फिर दोनों को कंपेयर करना है जैसे हम ऐड करते थे. फिर है मेथड ऑफ कंपेयरिंग टू और मोर रैशनल, दो से ज़्यादा को कंपेयर करना है तो भी वही तरीका है, एलसीएम लेंगे. फिर प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर. इफ p अपॉन q इज अ रैशनल नंबर देन वन एंड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. अगर p अपॉन q कोई भी रैशनल नंबर है तो इनमें से कोई एक स्टेटमेंट सच होगी. p अपॉन q इज ग्रेटर देन 0, p अपॉन q इक्वल टू 0, p अपॉन q लेस देन 0. If p upon q and r upon s are two rational numbers, then one and only one of the following is true. अगर ऐसा है तो इनमें से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू होगी. फिर है विच रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन ईच ऑफ द फॉलोइंग. इन दोनों में से कंपेयर करके बताना है कौन सा बड़ा है, इनमें बताना है कौन सा इक्वल है. फाइंड x सच दैट -24 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन 5. तो इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी. अरेंज 9. फिर हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए भी आपको पहले कंपेयर करना पड़ेगा, इनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा. 4, 6 और 12 का हमने एलसीएम लिया तो हमारा एलसीएम आ गया आपका 12. फिर उसके बाद हमने इनको कंपेयर कर लिया. डिसेंडिंग ऑर्डर भी आपको कंपेयर करके ही करना है. फिर रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स. दो रैशनल के बीच में अगर हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे? तो देयर आर अनलिमिटेड इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन. अब दो रैशनल नंबर के बीच में अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स होते हैं. टू इंसर्ट एन रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर हैविंग द सेम डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच रैशनल नंबर बाय n+1. दोनों को n+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. Since the denominators are we multiply both numerator and denominator of each rational number by 8. तो इस तरीके से हम इनके बीच का रैशनल नंबर निकाल सकते हैं. अब जैसे देखिए एग्जांपल है, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन -4 एंड अपॉन 15 एंड 2 अपॉन 5. तो एलसीएम ले लेंगे पहले डिनोमिनेटर का, -4 अपॉन 15 एंड 2 अपॉन 5 का. तो 15 आ जाएगा. -4 अपॉन 15 को हम लिख सकते हैं -4 अपॉन 15 और 2 अपॉन 5 को हम लिख सकते हैं 6/15. तो अब हमारे लिए इजी हो जाएगा, हमने इनके डिनोमिनेटर सेम कर दिए तो उनके बीच के रैशनल नंबर निकालना हमारे लिए इजी हो जाएगा. इसी तरह से फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 अपॉन 7 एंड -1 अपॉन 3. तो एलसीएम निकाल लेंगे पहले, एलसीएम के बाद उनको कंपेयर कर लेंगे, फिर हमारे लिए इजीली हो जाएगा सॉल्व. फिर नेक्स्ट देखिए, फिल इन द बॉक्स विथ सिंबल ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू. तो यहाँ पर तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं इनको. 2 अपॉन 5 -3 अपॉन 5 तो ये स्मॉलर होगा. तो इसमें डिनोमिनेटर आपके, अगर हम इसको 3 7 जा, और ये दोनों इक्वल हैं, 3 7 जा 21 और 3 1 जा 3 5, 7 अपॉन 15 ये दोनों सेम है, ये इक्वल आ जाएगा. 119 अपॉन 105 -85 अपॉन 75. तो इसमें आप पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे. उसके बाद देखिए, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स फॉर द ईच स्टेटमेंट. एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0. हर पॉजिटिव रैशनल नंबर जो है वो 0 से बड़ा होता है. यस. The rational number 3 by -4 -3 upon 4 are represented by same point on the number line. Yes. Every rational number is a natural number. नहीं, ऐसा नहीं कह सकते. The rational number -3 upon 4 is less than rational number -2 upon 5. तो इनको कंपेयर करके हम आंसर दे सकते हैं. Which rational number is greater in each of the following pair? कौन सा बड़ा है? तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे. 8 7 जा 56 आ गया. ठीक है, 56 आ गया. तो 3/8 को करेंगे तो 8 7 जा 3 बाई ये हो जाएगा 7, 21 अपॉन 56.
और ये हो जाएगा 7 8 जब -4 × 8 7 × 8 -32/56, तो यानी कि ये बड़ा है, तो 3/8 इज ग्रेटर देन -4/7 आप लिख देंगे। इनमें बताना है इक्वल कौन सा है, ऐसे कंपेयर करेंगे। फाइंड द ग्रेटेस्ट रैशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, सबसे बड़ा रैशनल नंबर निकालना है। उसके बाद ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू का साइन लगाना है। फिर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में आप देखिए जिनके डिनोमिनेटर सेम हैं उनको आप इजीली अरेंज कर सकते हैं। नेगेटिव में जितनी बड़ी डिजिट होगी उतनी छोटी होगी, तो असेंडिंग ऑर्डर में -5/9, फिर -4/9, फिर -2/9। इसको अब जैसे इनका डिनोमिनेटर अलग अलग है तो इसमें आपको पहले इनके डिनोमिनेटर सेम करने होंगे, और वो कैसे करेंगे, आप एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, उसके बाद आप कंपेयर कर सकते हैं इनको। फिर इसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। आप फाइंड x सच दैट, तो 16/x इज इक्वल टू -16 हो गया, तो अब ये जाएगा, ये उधर चला जाएगा, 16 इज इक्वल टू -16x, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देंगे। फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन, तो ये तो डिनोमिनेटर सेम है, तो ये -3/5 और -2/5 के बीच की निकालनी है, तो ये हो जाएगा -3/5 -1/5 इनके बीच के निकालें ना, -4/5 -5/5 हो सकता है। अब इनके बीच का निकालना है, पहले डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, फिर उसके बाद इसको जैसे हमने एग्जाम्पल में किया था वैसे करेंगे। जैसे आपको दिया है क्वेश्चन ये -4/5 और -1/3, पहले हमने इनका एलसीएम निकाला, हमारा क्या आ गया 15 एलसीएम आ गया, तो ये हो जाएगा -4 3 12/5 12/15, और ये हो जाएगा -5/15। ठीक है, अब ये दोनों अब हम इजीली लिख सकते हैं, -12/15 -11/15 -10/15 -9/15 -8/15, इस तरह से फिर इजी आपके लिए हो जाएगा, राइट। अब है नेक्स्ट, इंसर्ट 5 रैशनल नंबर बिटवीन, ये इसमें भी सेम करना है। नेक्स्ट है स्ट्रेट ट्रू फॉल्स, -2/-3 इज अ नेगेटिव, नो इज द पॉजिटिव रैशनल नंबर, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ये। 0 इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, यस। 36/50 इज इक्विवेलेंट टू 3/4, नो। -3/4 इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, नो। -21 is a rational number, to -4/5 is not a rational number, yes, false। फिर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, एडिशन कैसे करेंगे, राइट द रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म 3/7 एंड सेम वही आपको एलसीएम निकालना है, फिर आप उसको ऐड कर देंगे। नेगेटिव ऑफ अ रैशनल नंबर, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, 13/29 का क्या हो जाएगा -13/29, 5/9 -9 का क्या हो जाएगा 5/9, जिसको ऐड करके उसकी वैल्यू 0 हो रही है। फिर है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ए रीना वॉक्स 3/4 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड देन 6/7 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट टू रीच सी, वेयर विल शी नाउ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो ईस्ट की तरफ डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव होगी, वेस्ट की तरफ डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव होगी, तो आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, सब्ट्रैक्शन भी सेम ही फॉर्म में होगा। सब्ट्रैक्शन करने के लिए जो सेम डिनोमिनेटर वाले उनको इजीली सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स के हैं सबसे पहले हम उनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे एलसीएम लेने के बाद, डिनोमिनेटर सेम करने के बाद, जैसे आपका -35/75 -25, तो यहाँ पर हमारे लिए कंपेयर करना इजीली हो जाता है। फिर देखिए द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज -7/9, इफ वन ऑफ द नंबर इज -3 फाइंड द अदर नंबर -3, सम ऑफ नंबर इज दिस -3 + x इज इक्वल टू ये, तो आपका x बराबर आ जाएगा 20/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है। फिर आगे देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 फिल इन द ब्लैंक्स। द डैश इनवर्स ऑफ 3 इज -3, तो द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 इज -3।
द एडिटिव इनवर्स ऑफ 9/3 इज -9/13. डैश मस्ट बी एडेड टू -4 और 1/4 टू गेट 2/7. तो 2/7 माइनस -1/4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट. क्या ये रैशनल नंबर होगा? हाँ, दो रैशनल नंबर का एडिशन रैशनल नंबर होगा. 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन. यस. -9/7 + 0 = 0 होगा. नो. फॉल्स. एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/5 = -3/5. यस. ट्रू. फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट हो जाता है. सब्ट्रैक्ट 6/11 फॉर्म. ये तो सीधे आपके, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो आप इनको इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. इसमें क्या हो जाएगा? 8/11 में से 6/11 गया तो 2/11 आ गया. जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग है उनको डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे. पहला हो जाएगा 12, तो 3 4 = 12, 5 4 = 20, माइनस प्लस 21, तो ये हो जाएगा 41/12. इसी तरह से ये ऐड हो जाएगा. इवैल्यूएशन में भी आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही दिया गया है. नेक्स्ट है इज -2 होल नंबर 1/5 पॉजिटिव रैशनल नंबर. तो उसको सॉल्व कर लेंगे, हम बता देंगे. एडिटिव इनवर्स इसका 3/11 हो जाएगा, -4/5 हो जाएगा. फिर नेक्स्ट है व्हाट शुड बी एडेड टू -2/7 टू गेट 3/5. तो मान लीजिए -2/7 में हमने x जोड़ा तो 3/5. अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा? 3/5 + 2/7. फिर सॉल्व कर लेंगे. इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे. फिर है व्हाट शुड बी एडेड. तो ये भी ऐसे होगा. मान लीजिए 7/3 में x एडिट करा तो 1 आ गया. फिर इसको सॉल्व कर लेंगे. ये सारे एडिशंस के हैं. अब आ जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर. मल्टीप्लिकेशन में कैसे करते हैं? जैसे मल्टीप्लाई करा आपने 7/21 × 9/14, फिर माइनस ये, तो इसको मल्टीप्लाई करा, देन इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया. रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग. रेसिप्रोकल -1/4 का -4/1 हो जाएगा. रेसिप्रोकल ऑफ 3 1/3. रेसिप्रोकल ऑफ 0 डज नॉट एक्सिस्ट. 0 का रेसिप्रोकल नहीं आता. डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर. डिवीजन में क्या करेंगे? जब डिवीजन का साइन हटता है तो ये डिजिट उल्टी हो जाएगी आपकी. फिर इसको सॉल्व कर लेंगे मल्टीप्लाई का साइन लगा के. फिर आगे क्वेश्चन है सिंप्लीफाई. अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 4.4 पे, फिल इन द ब्लैंक्स. अब यहाँ पे सॉल्व करना है आपको. 3 × 15/5 × 9, तो ये हो जाएगा 15 3 = 45/45. क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. इसी तरीके से ये सॉल्व करेंगे. 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल. 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता. ट्रू. द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इट रेसिप्रोकल इज ऑलवेज 1. ट्रू. द रेसिप्रोकल ऑफ अ नेगेटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव. ट्रू. द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर. ट्रू. मल्टीप्लाई 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा. 4/3 -24, तो 4 6 = 24, 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो माइनस का 1/2 आ गया. इसी तरह से ये वाला देखते हैं. माइनस का 210/256 इंटू ये 71 = 70 और 128/70 हो गया. अब 7 3 = 21 और ये 128 2 जा हो गया, तो माइनस का 3/2 आ गया. बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको सॉल्व करना है. आप डिवाइड वाले में क्या करना है? आप जब डिवाइड का साइन आप हटाएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा. तो -125/36 इंटू 180/70 -175 हो जाएगा. फिर उसको सॉल्व कर लेंगे. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई में देखिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेंगे. ये मल्टीप्लिकेशन है, ये डिवीजन, ये एडिशन है. इन दोनों को अलग अलग से ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे आपस में. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -4/5. अब दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट जो है -4/5 है, तो और उनमें से एक नंबर है -2/3, तो दूसरा निकालना है. अब ये मल्टीप्लिकेशन है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. फिर इसको सॉल्व कर लेंगे. डिवाइड द सम ऑफ 1/4 एंड 1/5. अब पहले 1/4 और 1/5 का सम करना है, फिर उसको इससे डिवाइड करना है.
डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे डिवाइड करना है, इन दोनों का सम करना है और फिर इन दोनों का डिफरेंस करना है, फिर उन दोनों को आपस में डिवाइड करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड -6/25 भी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन 0। -6/25 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 0 आ जाए? 6/25 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। A bus is moving at an average speed of how much distance it will cover in 5/2, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। द कॉस्ट ऑफ 2 डजन हैंकरचीफ इज इतना 1 की निकालनी है तो डिवाइड हो जाएगा। बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड -65/7 भी डिवाइड टू गेट, तो -65/7 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू -12/5। डिवाइड का साइन हटाएंगे तो ये हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई, ये -65/7 इंटू 1/x बराबर -12/5। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये वेरीफाई दैट x डिवाइडेड बाय y इनवर्स यानी कि x/y का इनवर्स यानी कि y/x बराबर है x का इनवर्स यानी कि 1/x डिवाइडेड बाय 1/y। क्या ये इसके बराबर है? तो 1/x इंटू y/x, हाँ y/x के बराबर है, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद MCQs हैं। MCQs में द रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज डज नॉट एग्जिस्ट। व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -11/13, तो प्लस का 11/13। द रेसिप्रोकल ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल क्या होगा? लेस देन 1। द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर इज -1। द डिफरेंस ऑफ 2 रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर, right? The rational number which is neither positive nor negative is 0/2. The multiplicative inverse of 3/5 is -3/5. Every integer is a whole number. इसके बाद हॉट्स दिए गए हैं, मैथ्स लैब एक्टिविटी है, उसके बाद आपका है चैप्टर टेस्ट, तो ये आपको खुद से अटेम्प्ट करना है। तो और उसके बाद लेट सम अप है, चैप्टर की समरी दी गई है, एक बार दोबारा इसे गो थ्रू करेंगे। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।